बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी, लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है, हम समझते हैं कि आज के दिन में भी शायद एक अभी तक नहीं हुए हैं, एक आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला और हमको ये समझ ही में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है। बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोजपा के सांसद महबूब अली कैसर, जो कि खगड़िया से सांसद थे, 2 बार जीत कर आए, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। तस्वीर देखिए, आरजेडी का दामन थामा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके साथ हैं और खूब इल्ज़ाम लगाया है। गद्दारी उन्होंने नहीं की है, गद्दारी की है एनडीए ने। कैसी गद्दारी हुई? महबूब अली कैसर के दिल पर आखिर क्यों चोट लगी? क्यों चुनाव के समय देखिए एक फेज़ की वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब 6 चरणों के मतदान अभी और होने बाकी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला होगा। महबूब अली कैसर क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं मिलन समारोह में, ज़रा सुनिए। आज सब आप लोगों को निमंत्रण दिया गया इस प्रेस वार्ता के लिए, और एक राष्ट्रीय जनता दल को ताकत आज मिल रही है। और आज हमारे बीच आदरणीय जगदा बाबू जी, श्याम रजक जी, भोला जी, और आप देख सकते हैं पूर्व सांसद कैसर जी जो है आज हम लोगों के बीच है। और आज हम सब लोगों के निमंत्रण के बाद इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। इनके जो अनुभव है, बहुत ही लंबा अनुभव रहा है राजनीति में। राजनीति के अलावा भी हज कमेटी के देश भर के इन्होंने लीड किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में जुड़ने के बाद पार्टी को जो है ताकत मिलेगी पूरे बिहार में। कैसर साहब का आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जो हमारे लालू जी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी इनको आशीर्वाद दिया है और पार्टी में निमंत्रण दिया। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए जो देश के हालात हैं, जिस प्रकार से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है, बिहार के हित में है। लोकतंत्र, देश का संविधान को बचाने के हित में है। और आने वाला जो चुनाव है, जो चुनाव हो रहा है, हमने पहले भी कहा कि 2 खेमा है। एक तरफ लोग कलम बांटना चाहते हैं और दूसरी तरफ तलवार बांट रहे हैं। और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है, पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। ये जो दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहाँ ख़त्म हो गई है, और दक्षिण बिहार में भी पहले फेज में ये ख़त्म हो गया। चाहे नवादा हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, गया हो, ये चारों सीट जो है हमारा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन मजबूती से हम लोग जो है
बड़ी मार्जिन से खास तौर पे हम लोग ये जीतेंगे। ये हम लोगों का विश्वास है कि जो हम लोगों को रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर, और आने वाला जो चुनाव जो है, जो बाकी के 6 फेज हैं, हमने बार बार कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला जो है रिजल्ट इस बार देगा, और मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन मेजॉरिटी सीट्स के साथ हम लोग यहाँ आएंगे, और सत्ता में जो लोग काबिज हैं, जो तानाशाही चल रही है, जिनके नेता बार बार संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उनको सबक सिखाएगी बिहार की जनता। तो कैसर साहब ने जो निर्णय लिया, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता और देश की जनता में एक संदेश गया है कि 2 विचारधारा है, और 2 विचारधारा, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग आए हुए हैं, सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और पता नहीं हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी, लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है, हम समझते हैं कि, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे, और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, जीत करके हम आए थे। और उस दिन से जो आदरणीय लालू जी का जो बड़ा दिल, जो बड़ापन है, जो खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया, उस दिन को आज तक हम जहाँ जाते हैं दोहराते हैं। और लगातार उनके तो आदरणीय राबड़ी जी के मंत्रालय में हम मंत्री भी थे। 2000 में तो हम लोग का अलायंस ही हो गया था, हम लोग सब एक साथ मंत्री थे। और जिस तरह का उदारता आदरणीय लालू जी का रहा है, और जितना प्यार स्नेह वो हम लोगों को दिए हैं, आज सही माने में मेरी घर वापसी हुई है, इसके लिए हमको बहुत ही दिली खुशी हुई। आदरणीय तेजस्वी जी का जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे, तो इनका जो दौर रहा 17-18 महीना का, उसमें इनका कारनामा हम लोग सबको देखने मिला, पूरे बिहार को देखने, पूरे हिंदुस्तान को देखने मिला। 5 लाख नौकरियाँ, 10 लाख का इनका वादा था जब ये मुख्यमंत्री बनते, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री में 5 लाख 17 महीना में उन्होंने दिया। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हम सोचते बिहार में आज तक कभी हुआ नहीं था। तेजस्वी जी के भी बहुत ही जबरदस्त फैन है, क्योंकि बिहार को जो उत्थान का काम इन्होंने किया है, उसमें कहीं से कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। और नौजवान है, इनका जो फ्यूचर है उसमें हम लोग का भी ज़रा साथ रहे, इनका साथ दें, इनके पार्टी को हम लोग मजबूत करें। अब तो अपनी पार्टी बोलेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करें, तो ये हम लोग का दायित्व होता है। हमको बहुत खुशी है आज। और आदरणीय लालू जी का तो सामाजिक न्याय था, इनका आर्थिक न्याय, ये दोनों मिल करके जो बिहार आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह, तो हम लोग सब उसके चश्मदीद गवाह होंगे। उसमें मेरा भी ज़रा सा हिस्सा होगा, तो हमको बहुत खुशी होगी। अब जरा सी बात हम करें कि हम एनडीए में थे, अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक अभी तक नहीं हुए हैं, 1 आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला। और हमको ये समझ ही में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़े ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, तो हमको भी याद आ गया कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत करके गया इलेक्टोरल वोट से, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया। और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोगों को, हम लोगों की वोट की जरूरत ही नहीं है। और ये भी इल्जाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया, क्या गद्दारी किया?
गद्दारी यही था कि पार्टी में थोड़ा रिफ्ट हुआ था। इधर से पीछे से तार तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए खाली हम ये बोल दें कि जो इल्जाम लगाए कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रेट हुआ, चर्चा भतीजे में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व दिया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ दिया। तो उसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया कि हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था, और एक साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खराब हुए कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए। तो गद्दारी तो वहाँ हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे, हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट है अभी राजेश वर्मा जी, उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी वहां 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आए। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोग तो नहीं किया। और इल्जाम लगाते हैं गद्दारी के, इसीलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्जाम ही था तो मीना सिंह भी हम लोग के साथ थे। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं। लेकिन ये इल्जाम लगा के गद्दारी करके थे, इसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला इस बार मिलेगा। तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए बोल रहे थे, सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो आज घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय लालू जी का प्यार मिला। हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं। हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस कदर से नौकरी दिया गया बिहार के उद्धार के लिए, क्या उनके जगता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। हम लोग सबके साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली, और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा, जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी सांस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफी दिनों तक पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार को आगे हम लोग सब मिल करके बढ़ाएंगे। तो दोनों ही नेताओं की बात हमने आपको सुनवाई है। क्या कुछ दोनों ही नेताओं ने कहा है, देखिए चुनाव भी होने हैं और चुनाव की घोषणा होनी है। मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने हैं। तेजस्वी यादव ने क्या दावा किया है, क्या आगे हो रहा है, आगे होना क्या है, बिहार का मूड क्या है। आज अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, तो देखना होगा क्या कुछ बातें निकल के आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।